नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जाँच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना फ्रेंड्स 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस साल भी देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। विराट कोहली ने 18.57 करोड़ डॉलर यानी 1400 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। और इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, की नई निदेशक कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जसपाल सिंह। जसपाल सिंह इंद्रदेव शुक्ला का स्थान लेंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। गोवा की स्थापना फ्रेंड्स 30 मई 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ वाहनों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। इसकी मदद से अब फ्लीट कार्ड के साथ वायुसेना के वाहन देश भर में किसी भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कोलंबिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं फ्रेंड्स। कोलंबिया 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं।
भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और इसका ये 13वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रूट्सट। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट्सट को पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन में उनके कार्य के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। ये पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। विनय समरस्य योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिले के एक गांव में बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राहम थॉर्प अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स अफगानिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अब इसका नाम कर दिया गया है क्योंकि तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी करेंसी है अफगानी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? तो यह है अफगानिस्तान, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कोचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के पुणे में है। मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, पोलैंड के टेनिस स्टार खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अन्य विजेताओं के नाम अब आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं वो जीते हैं। महिला एकल में ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं वह जीती हैं। पुरुष युगल में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज और अमेरिका के जॉन इस्नेर जीते हैं। महिला युगल में जर्मनी की लॉरा सीजमुंड और रूस की वेरा ज़्वोनारेवा जीती हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ऑर्बन हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध फाइड्स पार्टी से, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको हंगरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। करेंसी है इसकी फॉरेंट, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति हैं इसके कैटलिन नोवाक, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
और इस वर्ष की थीम थी फ्रेंड्स इसकी सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। इंग्लिश में से सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स और सेफ होम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके तहत सरकार की ओर से ज़रूरी किसी भी तरह की अनुमति और स्वीकृति पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिससे कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिलांग, मेघालय में। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 को लॉन्च किया है। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपराजिता शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अपराजिता शर्मा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष बनी है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस पर्व को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे नवरात्र और दक्षिण में उगादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस वेगास, नेवादा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। ग्रैमी अवार्ड्स संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ग्रैमी पुरस्कार के सभी विजेताओं के नाम बता देता हूं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जॉन बैटिस्ट को वीआर के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड क्रिस स्टेपल्टन को स्टार्टिंग ओवर के लिए मिला है। बेस्ट वोकल एल्बम का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को सौर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम का अवार्ड जैस्मिन सुलिवन को हेक्स टेल्स के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड सिल्क सोनिक को लीव द डोर ओपन के लिए मिला है। बेस्ट रॉक सॉन्ग फू फाइट्स को मिला है वेटिंग ऑन ए वॉर के लिए। और इन ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लॉस वेगास, नेवादा में हुआ है और इसका ये 64वां संस्करण था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंग्लिश में से इंडियन आर्मी कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलावों के प्रति जनता को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का इसका थीम था फ्रेंड्स, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। इंग्लिश में से सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफा जोहरी। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वू यजुन, जो कि लॉन्गफोर कंपनी की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण था। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की संस्थापक हैं, 10वें स्थान पर रही हैं, ये आपको याद रखना है, और वह शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय भी हैं। सूची में शीर्ष 3 महिलाओं के नाम आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर है वू यजुन, दूसरे स्थान पर है फेन होंगवेई और तीसरे स्थान पर है वांग लाइचुन। और इस रिपोर्ट को जारी किया ह्यूरन ने और इसका ये 12वां संस्करण था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए नियो नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा समूह द्वारा। टाटा के इस सुपर ऐप के जरिए यूजर शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग भी करा सकते हैं। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको टाटा ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक थे इसके जमशेदजी टाटा। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। अब मैं आपको फ्रेंड्स इक्वाडोर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्यूटो है और इसकी मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं। टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-4 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये खिताब जीतने के बाद 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज मियामी ओपन खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राजस्थान में। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। ये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य ने। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण
दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करने, महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, मानव तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने और कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए आज एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। अब मैं आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इंग्लिश में इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कहते हैं। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 31 जनवरी 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया है। ये त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके, और इस रैंकिंग का ये 12वां संस्करण था फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस रैंकिंग के शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। पहले नंबर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। दूसरे पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, जो कि इंग्लैंड में है। तीसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि कैलिफोर्निया का है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि इंग्लैंड में है। ये दोनों तीसरे स्थान पर हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया है क्वेरेली साइमंड्स ने, जो कि इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋणों में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि जयपुर में है। इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 116 मीटर ऊंचाई में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा, जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा मिल सकेगी। अब फ्रेंड्स राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 200 हैं। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ये शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 और पूर्व आईपीएस अधिकारी एस दुल्त को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हरीश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। अब फ्रेंड्स यूपीएससी के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे हम AAI कहते हैं। अफसर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, हिंदी में से क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा कहेंगे। और इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अफसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक एक कर 15 दिन की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। अब फ्रेंड्स AAI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकेन ने। वार्षिक वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा आयोजित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड्स का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार फोटोग्राफरों को दृश्य पत्रकारिता के पिछले वर्ष में योगदान देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकल एक्सपोजर तस्वीरों के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस की थीम थी होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिया जादौन। 13 वर्षीय रिया जादौन ने अपनी बड़ी बहन लवाइना जादौन को हराकर GDC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इनका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ था और इसका ये 11वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एनिमेशन, विजुअल्स इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सचिव करेंगे। ये टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेगी। वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। ये उपग्रह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। अब फ्रेंड्स, चीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी है इसकी रेनबिंबी। इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। इसके साथ मिक्स्ड डबल का खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इसमें तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए ही की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार को आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अप्रैल मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।